हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट करवाए थे और फिर हमने आपको नॉर्मल फॉर्म समझाई थी कि ये लाइन की कौन सी फॉर्म होती है और उसको हमने एक बार प्रूव करके बताया था। तो मैं जल्दी से बताता हूँ कि हमने नॉर्मल फॉर्म क्या थी, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। फिर क्वेश्चन 8 में बच्चों एक नॉर्मल फॉर्म यूज हो रही है। वी हैव एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। तो नॉर्मल फॉर्म क्या थी बच्चों कि वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमें गिवन है ओरिजिन से उस लाइन पे परपेंडिकुलर फेंका, परपेंडिकुलर भी एक लाइन है, तो उस लाइन की लेंथ डिस्टेंस p है, एंड गिवन दैट दिस परपेंडिकुलर लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंगल अल्फा। तो अगर हमें ये कंडीशन गिवन हो, लाइन पे परपेंडिकुलर फेंका है ओरिजिन से जिसकी लेंथ है p और p जो है x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो हमने ड्राइव की थी, प्रूव दिया था कि इस लाइन की इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो सिंपली अब हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 8, फाइंड द equation of line whose perpendicular distance from the origin मतलब 0,0 is 5 units, ये given है, and the angle which this perpendicular makes with positive x axis is 30 degree। तो बच्चों, given that perpendicular from the origin is 5 units on the line, इस लाइन में परपेंडिकुलर फेंका गया है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर फेंका है, जिस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है उसकी लेंथ इस क्वेश्चन में 5 गिवन है, और एंगल जो परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के बीच में बन रहा है वो हमें 30 डिग्री गिवन है, दैट इज अल्फा। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें गिवन है जिससे आप सीधा इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं, तो आपको इक्वेशन प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसपे परपेंडिकुलर फेंका गया है ओरिजिन से। देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from the origin, ओरिजिन से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है जिसे हम p बोलते हैं 5, और एंगल which this perpendicular makes with the positive x axis is 30 डिग्री। तो बच्चों, दिस इज क्लियरली नॉर्मल फॉर्म, हम डिस्कस कर चुके हैं नॉर्मल फॉर्म, इसे हमने नाम दिया था नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो बच्चों लिखोगे वी हैव गिवन p is 5 and alpha is 30 डिग्री। तो therefore आप ऐसे फिगर बना सकते हो, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड p, अल्फा 30 डिग्री, तो अल्फा की जगह पे 30 डिग्री पुट करेंगे, p की जगह पे 5 पुट करेंगे। तो देखिए, cos 30 हम जानते हैं, cos 30 होता है √3/2, जब वो x से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे बन जाएगा। sin 30 होता है 1/2, तो y को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए, दिस इज द आंसर। अगर आप एलसीएम लोगे 2 ट्रांस उधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। कितना इजी क्वेश्चन है, हमने प्रूव किया था इस फॉर्मूले को, लेकिन जब हमें सीधा टाइप में हिंट मिल जाता है कि टाइप है, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 9। The vertices of triangle PQR are given to be P 2,1, Q -2,3 and R 4,5. Find the equation of median. Find the equation of median through
the vertex are, very important क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, through the vertex are। तो बच्चों the vertices of triangle PQR, हमें एक ट्राइंगल गिवन है, जैसे मर्जी कहीं भी बना लो आप, P, कुछ मैंने ऐसे ट्राइंगल बना दिया PQR, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो बच्चों मीडियन क्या होता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है, मीडियन एक लाइन होती है, मीडियन इज अ लाइन। तो बच्चों वो कौन सी लाइन है, विच, हाँ जी, विच इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। 10th में पढ़ी हमने, मीडियन एक लाइन है, देखिए हमें आर से मीडियन चाहिए, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू दी आर, आर से वर्टेक्स से एक लाइन खींची जो ऑपोजिट साइड को, सामनी साइड को मिड पॉइंट पे मीट कर रही है। तो बच्चों दिस लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, सिंपली मीडियन एक लाइन है, वो कैसे बनी, वर्टेक्स को ज्वाइन किया किससे, मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। अगर आपको आर से मीडियन निकालना है तो मीडियन एक लाइन है जो उसके सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रही है। अगर आपको पी से निकालना है तो पी जो है इस क्यू आर को मिड पॉइंट पे मीट करेगी। अगर आपको क्यू से मीडियन निकालना है तो क्यू जो है वो सामनी साइड पी आर को मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगी। तो अभी हमें इक्वेशन मीडियन की निकालनी है जो आर से ऑपोजिट साइड पे एम पे मीट कर रही है और एम इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब हर ट्रायंगल में हमारे पास 3 मीडियंस होते हैं, हमें सिर्फ इस मीडियन की बात करनी है। तो हियर क्लियरली फ्रॉम द फिगर एम इज, मीडियन कहता है कि एम कौन है, मिड पॉइंट किसका, पी क्यू का। तो बच्चों अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला जानते हो, 10th में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो दिस इज मिड पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका x कोऑर्डिनेट मिल गया। तो y कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों m कैसे मिलेगा, p, हमें p गिवन है, p कितना गिवन है 2,1, q कितना गिवन है, तो m कैसे मिलेगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 2 0, 0 ओवर समथिंग 0, 1 प्लस 3 4, 4 ओवर 2 2। तो बच्चों m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया, हमें इक्वेशन चाहिए मीडियन आर क्यू की, मीडियन आर एम की। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ मीडियन, मीडियन तो एक लाइन है, कौन सी लाइन है, यहाँ पे आर एम, इसकी इक्वेशन चाहिए। तो इज गिवन बाय, तो अगर लाइन किसी 2 पॉइंट से मीट करती है, 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म बच्चों क्या थी याद करिए, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, y माइनस y1, याद है बच्चों क्या थी, बोलो बोलो क्या थी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो बच्चों हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये कोई भी, ये x1 y1, ये x2 y2, ऐसे भी कह सकते हो x1 y1 x2 y2, वन इज द सेम थिंग। तो इसकी ठीक है, अब हमें rm की निकालनी है। तो rm में देखिए बच्चों, ये r के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x1 y1, ये m के कोऑर्डिनेट्स 0 2, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो बच्चों इक्वेशन क्या होगी, rm की 2 पॉइंट फॉर्म, देखिए y माइनस, दिस इज x1, दिस इज y1, y2 माइनस y1, 2 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1, 0 माइनस 4, x माइनस x1। आई होप क्लियर सबको बच्चों, वी गेट द आंसर। देखिए y माइनस 5, 2 माइनस 5 होता है माइनस 3, नीचे माइनस 4, तो माइनस से माइनस कट गया बच्चों, ओपन दी ब्रैकेट, 4 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को ब्रैकेट से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए y, इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12, तो वी गेट 3x, y की टर्म y के इधर ले जाओ, माइनस 12 प्लस 20, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन RM, आंसर। समझ आया सभी को? तो नेक्स्ट वी है बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग सम्स, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। कम टू क्वेश्चन नंबर 10, बड़े ही आराम से हम करवा रहे हैं रोज की रोज, ताकि आप हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे सको। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑफ लाइन passing through point -3, 5 and perpendicular to the line through the points 2, 5 and -3, 6। बच्चों कोई भी क्वेश्चन करना है, फिगर बनाओ, बड़ी आसान सी फिगर बनाओ। हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास कर रही है। मान लो ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, जो सपोज कर लो ये पॉइंट से पास कर रही है। इस लाइन का एक पॉइंट गिवन है, लाइन क्या है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, लाइन है। तो लाइन का एक पॉइंट गिवन है, लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, इट मींस दैट लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, ये लाइन का पॉइंट है। लाइन इज पासिंग थ्रू x1, y1, x1 is -3, y1 is 5, and given that it is perpendicular to the line joining 2 points। तो बच्चों ये लाइन जो है एक लाइन के परपेंडिकुलर है, जैसे मर्जी बना लो, सिर्फ हमें समझना है क्वेश्चन। मान लो ये लाइन के परपेंडिकुलर है, गिवन है कि ये लाइन इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। ये क्वेश्चन में जो फिगर है आप मत बनाना, सिर्फ रफ में समझाने के लिए लिख रहा हूं, ओके। पेपर में चाहे मत शो करो, क्योंकि फिगर सिर्फ हमारे समझने के लिए है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है, और ये लाइन जो है एक अनदर लाइन के परपेंडिकुलर है जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। तो बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म से मिलती है। तो बच्चों इक्वेशन तो मिल जाएगी क्योंकि x1 और y1 पता है, लेकिन अभी हमें स्लोप की जरूरत है। अगर स्लोप m मिलेगी तभी हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो स्लोप कहां से मिलेगी? हमें एक चीज गिवन है, देखो क्लियरली, हम इसका नाम दे देते हैं लाइन का l, ठीक है बच्चों, और इन दोनों का नाम दे देते हैं AB। सपोज दैट इस लाइन का नाम है AB। आपको समझाने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, बोलो बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। इस लाइन की स्लोप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करे, हम बता चुके हैं उसकी स्लोप होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बच्चों ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ऐसे भी कह सकते हो ये x1 y1 है, x2 y2 है, one is the same thing। Slope of line joining the points 2, 5 and -3, 6, it is y2, दोनों के y माइनस ओवर दोनों के x माइनस। तो बच्चों दिस इज व्हाट, इस लाइन की स्लोप हमें मिल गई, कितनी है, इट इज -1/5। तो बच्चों सिंस लाइन जो निकालनी है, रिक्वायर्ड जो चाहिए हमें, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन जिसकी स्लोप हमने निकाली है -1/5। तो क्या आप कह सकते हो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 5। बच्चों इस लाइन की स्लोप हमने निकाली -1/5। तो 2 लाइंस परपेंडिकुलर अगर हो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। ये m1 मान लो इसकी स्लोप है, अभी हमने निकाली -1/5, और इस लाइन की स्लोप हमें नहीं पता, तो बच्चों क्या निकलेगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -5 ओवर -1 दैट इज 5, क्योंकि इसकी स्लोप आपको पता है -1/5 है, तो इसकी स्लोप कितनी होगी 5, क्योंकि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी तो बच्चों -1 आएगा। तो जब भी आपको एक लाइन की स्लोप पता लग जाए
तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आराम से मिल जाती है। कैसे मिलती है? इसको रेसिप्रोकल कर दो, कर दिया सर, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5। वेरी इजी मेथड। जब भी कोई लाइन की स्लोप गिवन हो, उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी हो तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, देखो 5/-1, फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेथड जैसे मर्जी समझो, मैंने कई तरीकों से ये चीज समझाई आपको। तो हमारे पास जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, अब उसकी स्लोप आपको मिल गई, कितनी है? 5। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन आ गई लाइन की y, अभी हम बता चुके हैं -y1 5 m 5। देखिए ना, ये x1 y1 से पास कर रही है, x1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 5, m हमने निकाली है तो माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली वी गेट द आंसर एज, देखिए मैं आंसर यहां पे लिख रहा हूं सिंप्लीफाई करके, y - 5 5x + 15 5x - y + 20 = 0। तो जो आज हमने 10 क्वेश्चन से कंप्लीट किए हैं, आज आप इनको रिवाइज करें, नोट्स बनाएं प्रॉपर, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।